Welcome back to the online education channel. Smart student learn with smart way with online education channel. Today we learn present perfect tense, yes no negative question. आज हम present perfect yes no negative question इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत इसके फॉर्मूले से करेंगे। इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें रखकर अपने सेंटेंस को मुकम्मल करना है और साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन भी करना सीखेंगे। इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा। हैव और हैज़ यही दो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएंगे। किसके साथ हैव आएगा किसके साथ हैज़ आएगा पहले वो हम देखेंगे। आई यू वी दे इनके साथ क्या है हैव का इस्तेमाल होगा। ही शी नेम इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। इसके अंदर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर भी हमने देखे थे। गो वेंट गॉन राइट रोट रिटर्न ईट एट इटन। तो हमें क्या करना है इनमें से है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है उसकी मदद से इस सवाल को मुकम्मल करना है। अब हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक जो जो चीज़ें थी हमने सब क्या चीज़ें वो सब देख लिए। अब हम क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर में रखकर इन नेगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। हैव आई नॉट गॉन क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। हैव यू नॉट गॉन क्या तुम नहीं जा चुके हो। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हैव वी नॉट गॉन क्या हम नहीं जा चुके हैं। हैव दे नॉट गॉन क्या वो नहीं जा चुके हैं। इसी तरह अब हैज़ का इस्तेमाल सीखेंगे। हैज़ ही नॉट गॉन क्या वो नहीं जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हैज़ ही नॉट गॉन क्या वो नहीं जा चुकी है। हैज़ रहीम नॉट गॉन क्या रहीम नहीं जा चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वर्ब को चेंज करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे उसके अंदर ताकि जुमला थोड़ा बड़ा हो जाए। तो पहले देखिए वर्ब राइट रोट रिटर्न हमें क्या करना है रिटर्न का इस्तेमाल कर कर इन सेंटेंस को मुकम्मल करना है। रिटर्न यानी लिख चुका। फर्स्ट एग्जांपल देखिए हैव आई नॉट रिटन अ स्टोरी क्या मैं एक कहानी नहीं लिख चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हैव यू नॉट रिटन अ स्टोरी क्या तुम एक कहानी नहीं लिख चुके हो। थर्ड एग्जांपल हैव यू नॉट रिटन अ स्टोरी क्या हम एक कहानी नहीं लिख चुके हैं। उसके बाद फोर्थ हैव दे नॉट रिटन अ स्टोरी क्या वो एक कहानी नहीं लिख चुके हैं। उसके बाद हैज़ का इस्तेमाल हैज़ ही नॉट रिटन अ स्टोरी क्या वो एक कहानी नहीं लिख चुका है। हैज़ ही नॉट रिटन अ स्टोरी क्या वो एक कहानी नहीं लिख चुकी है। उसके बाद लास्ट वन हैज़ रहीम नॉट रिटन अ स्टोरी क्या रहीम एक कहानी नहीं लिख चुका है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर कुछ वर्ब दिए हुए हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है उसके मानी भी दिए हुए हैं। इसकी मदद से आप क्या है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। और इनका जवाब है तो यस नो में ही दिया जाता है। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के हेतु जो चारों चीज़ें थी वो चाहे आज ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं
ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।